उत्तराखंड में 41 लोगों को निकाला था, वकील हसन और हम दोनों ही लीड कर रहे थे। और हम जब आए थे हमें बहुत सम्मान दिया गया था। हमें क्या पता था ये घर मकान देने की क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी इस सरकार से। कुछ नहीं दिया जा रहा, ये तो खाली बस भाषण दे दिए। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को 50 करोड़, क्या मैंने दे दिए? जब तक दिया नहीं जाता उसे कहा नहीं जाता दे दिया। अपने गांव की ज़मीन बेच के हमने जो मेरी अम्मी के जेवरात वगैरह है वो सब बेच के चाह जाता उसे फूफा से पैसे उधार लेके जब ये हमने प्लॉट लिया था 38 लाख रुपए का। एक आशियाने को बनाने में कितनी मेहनत, कितना खून पसीना लगता है ये तो आप जानते ही होंगे। एक एक ईंट मिलाकर एक आशियाना बनता है और अचानक से वो ध्वस्त हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं हूं तनिषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के खजूरी खास में मौजूद हूं और यहां पर डीडीए द्वारा जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उन पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर उसके घर भी चलाया गया है जो उत्तराखंड उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था वहां पर जितने भी मजदूर फंसे हुए थे उनकी जान बचाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वकील हसन की और उनका भी जो उनके भी घर में है जो बुलडोजर चलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका परिवार अनशन पर बैठा हुआ है। अभी बताया ही जा रहा है कि वकील हसन अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अभी उनके साथ हमारे साथ उनका परिवार और उनके मित्र यहाँ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है। जो हम उत्तराखंड में 41 लोगों को निकाला था, वकील हसन और हम दोनों ही लीड कर रहे थे। आप भी उनके साथ थे? हम दोनों ही लीड कर रहे थे, बाकी हमारी टीम थी, ये भी थे नासिर भाई। और हम जब आए थे हमें बहुत सम्मान दिया गया था, बहुत ये अवार्ड भी बहुत सारे दिए गए थे और हमें इतना आश्वासन दिया गया था भाई आपको नौकरी भी दी जाएगी, घर मकान भी बना के दिया जाएगा। सबों ने इतना आश्वासन दिया था। हमें क्या पता था ये घर मकान देने की क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी इस सरकार से और ये डीडीओ से, क्योंकि डीडीओ को भी ऑर्डर ही सरकार ने दिया है भाई, जिसके अंडर में उसी ने दिया होगा। और आज हमारा घर तोड़ा, हमें बहुत अफसोस की बात है और बहुत गुस्सा भी है हमें। लौटा सिर्फ आपका घर तोड़ा गया? बस हमारी तोड़ा गया, देख लीजिए पीछे तलक पूरा हमारा तोड़ा गया। और ये डीडीओ की ज़मीन नहीं है जो डीडीओ की कहते हैं ये लोग। डीडीओ की ज़मीन पीछे थी, इन्होंने अपनी बाउंड्री खींच ली, वो इनकी ज़मीन है। इसका तो रजिस्ट्री भी है, बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, बच्चों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारी रजिस्ट्री वगैरह तो आपने दिखाई होगी हाई कोर्ट में जब? नहीं, हम हाई कोर्ट नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं। जब हमारा सारा चीज़ है, ये लोग तो आते हैं किसी को भी तोड़ देते हैं। ये कोई इनकी वो दादागिरी थोड़ी चल रही है। अबे सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, इसे विकास कहते हैं तोड़ने के बाद? विकास तो हम भी करते हैं, बिल्डोजर तो हम भी चलाते हैं, हम अपना सीवर लाइन डालते हैं, गैस लाइन डालते हैं। क्या हम लोगों के घर तोड़ते फिरते हैं? हम अपना विकास ही तो करते हैं, मगर ये विकास कर रहे हैं, ये तो घर तोड़ रहे हैं। तो कैसी सरकार है? हमें पसंद नहीं है ये सरकार। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरा तो जन्म ही यहीं का, वकील भाई ने 2013 में लिया था, आज इन्हें 11 साल हो गए रहते रहते यहाँ पे। जब यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा था उससे पहले नोटिस तो दिया होगा कुछ दिनों पहले? कुछ भी नहीं दिया, ये तो गुंडा राज करते हैं, सीधा ही बोल रहे थे डीडीओ वाले भाई हम नोटिस वोटिस नहीं देते। मैं आया था दुकान अपना काम पे से भागा, मैंने भाई क्यों अत्याचार कर रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी तो लाज रखो भाई। 41 लोग उत्तराखंड से अपने देश के नहीं, हमें अपनी जान जोखिम में डाली थी और उन्हीं के घर तोड़ रहे हो, थोड़ा तो शर्म रखो। कुछ भी नहीं, पुलिस प्रशासन को इशारा दिया, पुलिस प्रशासन ने थाने में ले जाकर बिठा दिया हमें। इस लड़के को भी जो नाबालिग था 17 साल का, लड़की भी थी आलिजा, इसे भी बिठाया, हमें भी ले जाकर वकील साहब को भी। हमारे मोबाइल भी जब्त कर लिए गए अंदर। बताओ हम क्या कोई आतंकवादी थे? हम क्या कोई चोर थे, डकैत थे? हमें जो हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें थाने में गाली दी जाती है, यहाँ से धक्का मारते हुए ले जाया जाता है। बताओ, पीएम आवास योजना के तहत आपको घर तो मुहैया करवाया गया होगा? कौन सा मुहैया करवाया? वो पीएम आवास योजना, वो जो क्वार्टर है, ये 80 गज का घर 1 करोड़ रुपए का आज की डेट में यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से फ्लैट भी दिए जा रहे हैं आपको? क्या चीज़ दिया जा रहा है? फ्लैट आपके लिए अलग से? कौन से फ्लैट है? हमें तो दिख नहीं रहे। फ्लैट होते तो हमें 2 दिन पहले दिख जाते, उठा के हमें वहाँ बिठा देते। हमें तो कुछ नहीं दिया जा रहा, ये तो खाली बस भाषण दे दिए। मैं दे रहा हूँ मोदी जी को 50 करोड़, क्या मैंने दे दिए? जब तक दिया नहीं जाता उसे कहा नहीं जाता दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है कह दिया और दे दिया। घर की रजिस्ट्री भी हो रखी है, बिल वगैरह भी आप भरते ही होंगे, पानी का बिल सब कुछ भरते होंगे। अचानक से इतने सालों बाद अचानक से यहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है, तो ये एक तरीके की गुंडागर्दी हो रही है शायद? जी,
ये कि कुछ तो बोला होगा कि आपने कि रजिस्ट्री हो गई है, ना नोटिस दिया गया, कोर्ट में जाके शिकायत भी नहीं की आपने? देखिए, ये पहले 3 बार भी आ चुके हैं। अब जब एक बार आए थे तब सारा तोड़ गए थे, तो फिर हमने इसको दोबारा से बना लिया था। लेकिन जब भी आते हैं तो बिना नोटिस के ही आते हैं। जब सेकंड टाइम आए थे तो मीटर काट लिया था, उसके बाद से फिर हमारा मीटर नहीं लग पाया, तो हम बिना लाइट के भी रह रहे थे। लेकिन अब आके हमने सोलर पैनल लगवाए थे जब पापा जी आए थे उत्तरकाशी से, और अब वे लोग परसों आए थे तो दरवाज़ा उस वक्त बंद था, इन्होंने लॉक किया। तो मैंने पूछा आप कौन हो? कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं और हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा अभी तो पापा नहीं है, क्योंकि पापा बाहर थे और मम्मा मोदी नगर गई हुई थी। भैया भी मेरे सो रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा से पूछा, पापा जी ने कहा अच्छा तुम घबराना नहीं और दरवाज़ा मत खोलना। इतने में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मेरे पापा जी आए तो पापा जी के साथ में उन्होंने बदतमीज़ी करी। पापा जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? कहने लगे कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, और उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके बिठा दिया। बताया जा रहा है कि घर मुहैया करवाया जा रहा है आपको। जी, दूसरे घर की बात हुई है आपके लिए सरकार द्वारा? है, लेकिन 2 रूम की हुई है और 25 गज का फ्लैट बोल रहे हैं देने के लिए। 25 गज का फ्लैट बोल रहे हैं। तो एक बार जब यहाँ पे तोड़ दिया गया था, 25 गज का है, वो 2 रूम का 25 गज का है, तो उसमें गुजारा हो जाएगा क्या? आप बताइए। वैसे तो बहुतों के घर टूटे गए हैं, लेकिन आपको मिल रहा है घर, कुछ को नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? अगर हमने माना मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है। कितना बड़ा काम किया है, कोई और होता तो कितना उनको इनाम से नवाजते, पैसे से नवाजते, घर से नवाजते। इनको क्या दिया है? मकान तोड़ा है। तो लोगों की जान बचाई उन्होंने, इस चीज़ का भी उन्होंने शर्म नहीं करी, और अब वे कह रहे हैं कि हमें आदमी के 41 आदमी के पीछे कितना परिवार होगा? आप बताइए, होगा ना होगा, है ना? तो अब हमें बच्चों को, हम सबको, हमारे भाई को, सबको रोड पे बिठा रखा है इन्होंने। अच्छा कहा, आपने कहा कि यहाँ पहले भी तोड़ा जा चुका है घर, तो फिर से आपने क्यों बनवाया? क्योंकि एक तरीके से था कि ये सरकारी ज़मीन है, ठीक है, डीडीए सरकारी नहीं है ये। अगर ऐसा था तो फिर ये यहाँ पे पट्टियाँ क्यों खींचती हैं? हमने, मेरे पापा ने एक एक पाई जोड़ के, अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई जोड़ के, अपने गांव की ज़मीन बेच के, हमने जो मेरी अम्मी के जेवरात वगैरह है वो सब बेच के, चाह जाता उसे फूफा से पैसे उधार लेके, जब ये हमने प्लॉट लिया था 38 लाख रुपए का 2012 की लास्ट पे, 13 की स्टार्टिंग होने वाली थी, 2012 की लास्ट में हमने 38 लाख रुपए, आज भी 12 लाख रुपए कर्जा है इसका। तो मतलब ये हम उस टाइम बना था जब कहाँ गए, जब तो सरकारी ज़मीन नहीं थी। अब जब कहने लगे सरकारी ज़मीन है, जबकि हमें नर्स तिवारी ने भी कहा था कि आपका घर नहीं जाएगा, मैं उसमें कहीं नहीं जाएगा, मैं खड़े होकर बनवाऊँगा, और ये क्या हम खाना भी खाऊंगा उसे बनने के बाद, दावत करोगे मैं खाना भी खाऊंगा। और अब कहाँ फ़ोन भी नहीं उठा रहे हुए। हमने ख़रीदा है, ये डीडे की कोई ज़मीन नहीं है। ये क्यों नहीं है डीडे की ज़मीन? ये वाला और ये वाला एक ही था, 160 गज का था। ये जब दोनों प्लॉट कटे, इनके 80 गज के हिस्से हुए, 160 गज का था। फिर हमने ख़रीदा है, जब ये बेच रहे थे तो फिर हमने ख़रीदा है, एक ही था दोनों के दोनों। ये क्यों नहीं तोड़ा? एक ही समय से थे। सरकार से जवाब चाहिए इस चीज़ का, क्यों तोड़ेगे भी नहीं जो इनके वे है ससुर जो है। आपने केस फाइल क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सब चीज़ है। नहीं, वो क्या नाम, उस टाइम दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनी है जो क्या नाम अनऑथराइज बता रहे। मेरे पापा ने ये चीज़ है कि यहाँ पे स्कूल है, बिजली है, पानी है, यहाँ सारी सुविधाएं देख के सरकार ने सारी सुविधाएं कर रखी है, तो अनऑथराइज नहीं है ये। लेकिन बट अब जो है ना, अब जाके कहने लगे ये डीडे लैंड में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों नहीं तोड़ रहे फिर? सरकार से बिल्कुल हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा घर दे दीजिए। हमें आप यहाँ से दूर 500 गज का भी देंगे, हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए खजूरी में चाहिए, 80 गज का चाहिए, जैसा हमारे ये, हमें तो ये बना के दे दीजिए, यह खजूरी के अंदर कहीं दे दीजिए। अदरवाइज़ हमारा ख़ानदान पूरा मैं जो बिलोंग रखता हूँ, मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे ताऊ मेजर थे, रिटायर हो गए। हम आर्मी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो हम अपने ख़ानदान को छोड़ के कैसे जाएंगे यहाँ से? आप ही बताइए। सर आप बताइए, 41 लोगों की जान बचाई थी वकील हसन जी ने, और आज उनके घर में ही बुलडोज़र चला दिया। इनका ये कहना है कि नोटिस नहीं मिला था और ना ही ये डीडीए लैंड है, ये बात सच है? जी ये सच्चाई है। डीडीए लैंड जो है जी, आप जाके देख सकते हो, पीछे दीवार हुई है, पीछे दीवार हो रही है। अभी भी पहले तारबंदी करी थी, जब ये कॉलोनी बसी, तार हटा के उन्होंने बाउंड्री कर दी है। और आज से नहीं है, कॉलोनी जब से बसी हुई है, सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास बिजली है, पानी है, सब चीज़ दे रखे है सरकार ने। हाँ, अब रही मकान की, इसी मकान को तोड़ा गया है, और देख लो।
अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस हाथों मारपीट भी हुई है, या यहाँ पर जो बुलडोजर चलाने आए थे हाथापाई हुई है? ये बच्चा बैठा वो लड़की। मैं 17 साल का हूँ, 18 को आने वाला हूँ। अंदर घुसते हो हाथापाई पे उतर आए। हाथापाई और ना क्या नाम बहुत पीटा है मुझे, गाड़ी में बिठा के पीटा है। इस ये लड़की है 15 साल की, इस पे भी हाथ छोड़ा उन्होंने लेडीज़ पुलिस ने। हम पे काफ़ी करा, फिर जाके मैं लॉकअप में बंद कर दिया, मुझे, मेरे पापा को, मुन्ना चाचा को, हम तीनों को लॉकअप में बंद कर दिए। इन्हें मैं बिठा ली, जो औरतें थी सब मैं बिठा ली। मकान तोड़ने के बाद सामान भी नहीं निकालने दिया मैं बाहर, और जी का नाम ये बाउंड्री कर दी, जो थोड़ा बहुत सामान तो काफ़ी सामान तो हमारे इसके नीचे दब गया। हमारे जो स्कूल के रिजल्ट थे बेचारी, हमारी पढ़ाई चल रही है, इसका पेपर था कल का। आपका पेपर छूट गया कल का? जी पेपर ही छूट गया कल का? जी छूट गया। तो क्या सरकार से मांगे आपकी? सरकार से मांग हमारी ये, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा प्लॉट जो हमारा घर है, हमारा जो घोंसला है, हमें वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। पहले भी जब सरकार ने पूछा था जान दे दे मार ले दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले भी हमने एक चीज़ की थी, अब भी दोबारा वही चीज़ दोहरा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें घोंसला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हमने वकील हसन के परिवार से बात करी। उनका यही कहना है कि हमें ना घर चाहिए, हमें ना नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ अपना घर यहीं वापस चाहिए। वो यहीं पर अपना घर वापस चाहते हैं, और उनका ये भी कहना है कि उनको जब यहाँ इनके घर पे बुलडोज़र चलाया गया था, उनको नोटिस नहीं मिला था। और ये भी इनका ये कहना है कि हमारे अपने घर में रजिस्ट्री भी हो रखी है, हमने बाकायदा ये घर खरीदा हुआ है, तो ये अवैध कहाँ से हो सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।